हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर का 14 टॉपिक। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का 14 टॉपिक। तो 14 टॉपिक है दोस्तों इंटरनेट का यूज। क्या है? यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूजेस ऑफ इंटरनेट आज हम पढ़ने वाले हैं और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस को हमारे इस चैनल पर डाल दिया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले एंड ऑल नोटिफिकेशन की बटन पर जाकर टैप कर दे ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज इंटरनेट के यूजेस। तो दोस्तों मैं आपको इंटरनेट के यूजेस बताने से पहले थोड़ा सा डेमो इंटरनेट के बारे में देने वाला हूं। दोस्तों वर्तमान समय में प्रत्येक पर्सन जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इंटरनेट से लगा हुआ है। इंटरनेट 24 घंटे ऑन रहता है सभी का डेटा और दोस्तों इंटरनेट को लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है और इंटरनेट जो होता है दोस्तों वो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है और इसकी डेफिनेशन ये होती है दोस्तों, द कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट दैट आर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स एंड आल्सो एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच अदर। तो दोस्तों मैं बात करूंगा नेटवर्क इंटरनेट की। तो इंटरनेट इज आल्सो नोन एज ए नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट के जो पिता होते हैं दोस्तों उसे विंटन जी सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है क्योंकि और दोस्तों इंटरनेट का सबसे पहले विचार जो है 1962 में जेसी लिकलैडर के ब्रेन में आया था और इंटरनेट के लिए खोजा गया सबसे पहला जो सर्किट स्विचिंग नेटवर्क था जिसका नाम अर्पानेट था, जिसे अमेरिकन आर्मी ने बनाया था। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट का सम्राट जो है वो मासयोशी सन को कहा जाता है। इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है? मासयोशी सन को कहा जाता है। दोस्तों मासयोशी सन नाम का एक व्यक्ति था जिसे इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है, इंटरनेट का सम्राट। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट के लिए वरदान भाषा जो होती है वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरनेट के लिए वरदान कहा जाता है। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में जो है इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इंटरनेट का डेमो दे दिया। इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों इंटरनेट के यूज। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इंटरनेट इज ए widely popular technology and it's widely used by everyone, each person like as small babies। अभी दोस्तों जैसे 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो भी YouTube पर कार्टून देखते हैं और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है। तो दोस्तों इंटरनेट का यूज आज के समय में वर्तमान जनरेशन में 5 साल से लेकर 90 साल तक का हर व्यक्ति कर रहा है। तो दोस्तों इंटरनेट के बारे में हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज आपको इंटरनेट से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना है और अंत समय तक बने रहना है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ट्रिपल के बारे में। तो व्हाट इज ट्रिपल डब्ल्यू? दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रिपल डब्ल्यू क्या है? तो दोस्तों ट्रिपल डब्ल्यू इज ए सुपरसेट ऑफ ए डेटाबेस। दोस्तों ट्रिपल डब्ल्यू एक प्रकार का सुपरसेट है डेटाबेस का, जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को आपस में इंटरकनेक्टेड करके रखा जाता है, जिसे ट्रिपल डब्ल्यू कहा जाता है, जिसका श्रेय टिम बर्नर्स-ली को जाता है। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 to 90 मतलब दोस्तों ट्रिपल डब्ल्यू का कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज फुल फॉर्म? तो फुल फॉर्म होता है दोस्तों इसका वर्ल्ड वाइड वेब। इसे कब डेवलप किया गया? 1989 to 90 में। किसने डेवलप किया? तो दोस्तों इसे टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया और इसका उद्देश्य था दोस्तों विश्व के करोड़ों कंप्यूटरों में स्थित इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को आपस में हाइपरलिंक की सहायता से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब जो है दोस्तों ये इंटरनेट पर हमें विभिन्न जानकारियों को खोजने में मदद करता है और विभिन्न इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में मदद करता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ईमेल के बारे में। तो दोस्तों ईमेल का मतलब होता है, इसका कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है दोस्तों। इसे डेवलप करने का श्रेय जो है वो जाता है रे टॉमलिंसन को और रे टॉमलिंसन को जाता है दोस्तों। इसके अलावा ईमेल सर्विस जो है वो इंटरनेट पर फ्री सेवा है। भारत में इंटरनेट सेवा में फ्री ईमेल सेवा देने वाली 4 कंपनियां दोस्तों, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल और रेडिफ मेल। तो दोस्तों ये 4 वेबसाइट है भारत में, जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल और रेडिफ मेल, जो आपको फ्री ईमेल की सेवा प्रदान करती है। पुराने समय में दोस्तों हमें अपने रिश्तेदार जैसे नाना नानी, मौसा मौसी और बुआ लोगों को लेटर से लिखना पड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती है।
हमारे जेब में दोस्तों स्मार्टफोन होता है और हम उसे निकालकर सीधे जीमेल के ऐप में जाकर के या ईमेल के ऐप में जाकर के डायरेक्टली अपने फ्रेंड्स लोगों को तुरंत ईमेल कर सकते हैं। उसके साथ में हम ईमेल अटैचमेंट के रूप में फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो क्लिप एंड मल्टीपल मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स को सेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था ईमेल से रिलेटेड टर्म्स। और दोस्तों ईमेल एक फ्री सेवा है, ईमेल के बारे में मैं आपको आगे और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में। दोस्तों हॉटमेल जो है, इसके जो डेवलपर हैं वो है सबीर भाटिया जी। इसके बाद में मैं आपको सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी कि व्हाट इज सोशल। सोशल का मतलब होता है दोस्तों सामाजिक। हमारा जो समाज है वो मल्टीपल कम्युनिटी से मिलकर बना हुआ है, मल्टीपल रिलीजन के लोग हमारे इस कंट्री में पाए जाते हैं दोस्तों। और हमारा देश जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों। यहाँ पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, यहाँ पर संविधान की चलती है दोस्तों। तो बात करेंगे हम सोशल नेटवर्किंग साइट की। तो सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती है दोस्तों, मल्टीपल टाइप की सोशल नेटवर्किंग साइट है जिनका यूज आप करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती है दोस्तों वो इंटरनेट के द्वारा दी जाने वाली एक फ्री सर्विस होती है या सेवा होती है, जिसके अंतर्गत हम समाज के लोगों से जुड़ सकते हैं और अदर कंट्री के, अदर स्टेट के, अदर डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपनी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं और उनके ओपिनियंस को जान करके उस चीज पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों हम सोशल नेटवर्किंग साइट की। तो वर्तमान समय में बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे दोस्तों फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल प्लस, ऐसे करके दोस्तों बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिनके बारे में आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो दोस्तों फेसबुक के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, फेसबुक जो है विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा यूज की जाती है। फेसबुक पर लाखों लोगों के अकाउंट्स हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस फेसबुक को डेवलप करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मार्क जुकेरबर्ग। क्या नाम है दोस्तों? मार्क जुकेरबर्ग। इनका नाम है दोस्तों मार्क जुकेरबर्ग। और दोस्तों फेसबुक को 2004 में डेवलप किया गया है। और ट्विटर जो है दोस्तों इसे 2006 में डेवलप किया गया है। इसके अलावा यूट्यूब जो है इसे 2005 में डेवलप किया गया है। ट्विटर को 2006 में डेवलप किया गया है। और गूगल प्लस ये भी गूगल का एक प्रोडक्ट है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये सोशल नेटवर्किंग साइट है जिनके माध्यम से हम मल्टीपल लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं दोस्तों यूट्यूब भी वर्तमान समय में फेसबुक के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जो वेबसाइट है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट वो यूट्यूब है दोस्तों। प्राचीन काल में यानी कि इनिशियल टाइम में जब आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, जैसे कि अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानना है तो आप गूगल पे जाके टाइप करते थे व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड देन सर्च रिजल्ट इज शोन बिलो। द माइक्रो प्रोसेसर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज ए चिप एंड इट्स आल्सो यूज्ड इन कंप्यूटर सर्किट एंड इट्स आल्सो सिचुएबल ऑन मदरबोर्ड। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के बारे में ऐसी आपको रिटर्न टेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे दोस्तों व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, तो आपको वहां पे माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड विभिन्न यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों और माइक्रो प्रोसेसर को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यह है दोस्तों यूट्यूब का कमाल। यूट्यूब जो है दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर विभिन्न वीडियोस के ऊपर में मल्टीमीडिया जानकारियों को ऑडियो एंड वीडियो दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में शो करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको टेलनेट या रिमोट लॉगिन के बारे में। तो दोस्तों व्हाट इज टेलनेट? तो दोस्तों टेलनेट एक प्रोटोकॉल भी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों टेलनेट और रिमोट लॉगिन। तो टेलनेट क्या होता है? तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों व्हाट इज टेलनेट। तो टेलनेट जो होता है दोस्तों एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जिसका पूरा नाम होता है टेली टाइप नेटवर्क। तो दोस्तों टेली का मतलब होता है दूर, टाइप का मतलब होता है प्रकार। तो दूर प्रकार के संजाल मतलब कि दोस्तों दूर स्थित कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे रिमोट लॉगिन का टेलनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। तो टेलनेट प्रोटोकॉल जो होता है इस प्रोटोकॉल का यूज करके हम दूर स्थित कंप्यूटर के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करके उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, उस कंप्यूटर की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और उस कंप्यूटर में कार्य कर सकते हैं दोस्तों। और वो जो भी एक्टिविटी हम उस कंप्यूटर पे करेंगे वो हमारे लोकल कंप्यूटर पर दिखाई देगी। ओके दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा
रिमोट लॉगिन का यूज दोस्तों बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो दोस्तों वर्तमान समय में कोरोना वायरस का कहर चल रहा है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों बहुत सारे जो देश के रिप्रेजेंटेटर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, इन लोगों से क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, वीडियो चैट करते हैं, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। और दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतलब कि विभिन्न प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं। मतलब कि ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंस जो होता है दोस्तों, वो एक प्रकार की इंटरनेट की फ्री सेवा होती है, जिसमें हमें एक माइक, वीडियो कैमरा, हेडफोन और एक मॉनिटर स्क्रीन लगती है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम जो है सामने वाले व्यक्ति से ऐसा लगेगा कि जैसे हम ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, मतलब कि तत्काल बातचीत कर रहे हैं। रियल टाइम कन्वर्सेशन कहते हैं जिसे दोस्तों, रिले चैट, वीडियो चैट। तो ये जो होता है दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में। तो दोस्तों वर्तमान समय में व्हाट्सएप का यूज आप सभी लोग कर रहे हैं, जिसका डेवलपमेंट 2009 में किया गया था डेनियल के द्वारा। डेनियल नामक साइंटिस्ट थे। इसके अलावा दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो मोस्ट पॉपुलर ऐप है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप, मैं आपको एक मूवी का डायलॉग बताता हूं दोस्तों, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो नहीं बोलता वो मैं व्हाट्सएप करता हूं। तो दोस्तों व्हाट्सएप जो है इंस्टेंट मैसेजिंग का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों आपको अगर अपने फ्रेंड की याद आ रही है या उससे पूछना है कि खाना खाई कि नहीं या खाना खाया कि नहीं, तो आप इंस्टेंट मैसेजिंग व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए किसी के बर्थडे का वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मल्टीपल फीचर्स हैं दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट का मतलब होता है अचानक या तुरंत, और मैसेजिंग का मतलब होता है संदेश भेजना। तो इंटरनेट पर तुरंत संदेश भेजने के लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, जैसे कि दोस्तों व्हाट्सएप है, फेसबुक है और बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों चैटिंग के बारे में। तो चैटिंग का मतलब होता है दोस्तों बातचीत। तो वर्तमान समय में जो फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हैं, ये रियल टाइम चैटिंग होती है, जिसे रिले चैट भी कहा जाता है, इसे इंटरनेट रिले चैट भी कहा जाता है। चैटिंग का मतलब होता है बातचीत करना। चैटिंग दो प्रकार की होती है दोस्तों, वीडियो चैटिंग और वॉइस चैटिंग। वीडियो चैटिंग और टेक्स्ट चैटिंग। तो टेक्स्ट चैटिंग जो होती है दोस्तों, उसमें आप अपने विचारों को टेक्स्ट के रूप में रिप्रेजेंट करके कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करके रिसीवर को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी मल्टीमीडिया चैटिंग होती है, उसमें वीडियो चैट और ऑडियो चैट आता है, जिसमें आप वॉइस रिकॉर्ड करके या वीडियो रिकॉर्ड करके भी बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों न्यूज ग्रुप। तो दोस्तों न्यूज ग्रुप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों न्यूज ग्रुप जो है आज के समय में दोस्तों बहुत सारे यूजर नेटवर्क अवेलेबल हैं। यूजनेट जो होता है दोस्तों, वो यूजर्स के द्वारा बनाया गया एक प्रकार का नेटवर्क होता है, जिसका यूज करके मल्टीपल यूजर जो है आपस में एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यूजनेट। इसके बाद में अब आपको आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में एस्केप नहीं करना है और थोड़ा आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं आपको यूजनेट के बारे में। तो व्हाट इज यूजनेट? तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजनेट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यूजनेट जो होता है वो उसका पूरा नाम होता है यूजर नेटवर्क। तो यूजर नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था दोस्तों, न्यूज ग्रुप होता है। तो न्यूज ग्रुप में क्या होता है कि मल्टीपल कम्युनिटी के लोग या मल्टीपल फ्रेंड्स लोग जुड़ करके किसी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं और अपने किसी भी टॉपिक पर डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट टेलीफोनी के बारे में। तो दोस्तों इंटरनेट में टेलीफोन लाइन और मॉडेम की सहायता से हम इंटरनेट प्रोटोकॉल, दोस्तों इंटरनेट की सहायता से हम मॉडेम और टेलीफोन लाइन की सहायता से बातचीत भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें इंटरनेट का, टेलीफोन का कोई खर्चा नहीं देना पड़ता, बस हमें डेटा का खर्च लगता है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको जानकारी के लिए कि इंटरनेट टेलीफोनी जो होती है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसका नाम है VoIP प्रोटोकॉल। तो VoIP प्रोटोकॉल का पूरा नाम होता है दोस्तों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो भी आपके मोबाइल में डेटा के माध्यम से कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप किसी को व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं तो उसके लिए
VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके बातचीत होती है और वॉइस कॉपी क्लियर होती है, क्योंकि आपके द्वारा बातचीत जो है डिजिटल संकेतों के रूप में की जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं लगता, कोई शुल्क नहीं लगता। व्हाट्सएप पे आप रात भर भी बात करोगे तो आपका बैलेंस नहीं कटने वाला है, बस नेट बैलेंस होना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको मैंने उदाहरण के लिए बताया दोस्तों, लग मत जाना रात भर, नींद खराब हो जाएगी। तो दोस्तों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये आपको डेटा की सहायता से बातचीत करने की सुविधा देता है। इसके लिए आपको दूरभाष कंपनी को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन के बारे में। तो दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन जो होता है यह भी इंटरनेट के द्वारा दी जाने वाली एक फ्री सर्विस होती है, जिसमें क्या होता है कि आप इंटरनेट के माध्यम से अपने इच्छा अनुसार टीवी चैनल्स को देख सकते हैं, लाइव ब्रॉडकास्टिंग को देख सकते हैं और अपने ऑन डिमांड मूवीज को भी देख सकते हैं, जैसे कि हॉट स्टार। ये भी एक इंटरनेट का एक एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसकी सहायता से आप ऑन डिमांड मूवी देख सकते हैं। प्राइम वीडियो, बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, इसे शॉर्ट में दोस्तों IPTV कहा जाता है। ये इस प्रकार की मल्टीपल सर्विसेज होती है जो इंटरनेट के द्वारा हमें प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स का दोस्तों जनरली फुल फॉर्म पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ये बहुत ही इजी है। कॉमर्स का मतलब होता है दोस्तों व्यापार, या जिसे वाणिज्य भी कहा जाता है दोस्तों। कॉमर्स सब्जेक्ट लेके बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वो बैंकिंग से रिलेटेड जॉब करते हैं और ज्यादातर MBA करके बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं दोस्तों। तो मेरा एक फ्रेंड है अतुल बावने, जो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाता है, उसने भी MBA किया है दोस्तों, तो उसकी भी बैंकिंग की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है कि व्यापार। तो व्यापार कैसे होता है? एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट को बनाती है, और कंपनी प्रोडक्ट को बनाने के बाद अपने मर्चेंट को बेचती है और मर्चेंट कस्टमर को बेचता है। तो दोस्तों 3 स्टेज में व्यापार होता है, कंपनी, मर्चेंट एंड कस्टमर। तो दोस्तों ये जो ई कॉमर्स होता है इसका कंपटीशन एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ई कॉमर्स का पूरा नाम होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला व्यापार इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स कहलाता है दोस्तों। वर्तमान समय में अगर आपको दोस्तों शूज खरीदना है तो आप जो है Amazon.com पे जा सकते हैं, वहां पर मल्टीपल आपको शूज दिखाई देंगे, उसमें आप किसी भी शूज को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लड़कियां हैं दोस्तों वो ऑनलाइन लहंगा ऑर्डर कर सकती है, कान के ऑर्डर कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि Amazon.com पे अवेलेबल है। इसके अलावा लड़कियों के लिए कान के बाल के पर्सेस और बहुत सारी मल्टीपल ड्रेसेस होती है दोस्तों जो Amazon.com पर अवेलेबल होती है, आप किसी को गिफ्ट करने के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दोस्तों, एंड आई डिस्क्राइब यू इन डिटेल। तो डोंट एस्केप माय वीडियो एंड बी कंटिन्यू। तो दोस्तों एक होता है आपका B2C बिजनेस, ये होता है दोस्तों आपका B2C। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों, जस्ट वेट ए मिनट। तो ये होता है दोस्तों B2B, B2C और C2C। तो दोस्तों 3 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो B2B का फुल फॉर्म आता है कंपटीशन एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस। ये क्या होता है दोस्तों? बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है? जब 2 कंपनियां आपस में व्यापार करती है तो इसे बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों भारत की विभिन्न कंपनियां हैं जो चाइना का माल बुलाती है और भारत में बेचती है, तो ये B2B कहलाता है दोस्तों। जब 2 मल्टीपल कंपनीज के बीच में व्यापार होता है तो उसे बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में होता है दोस्तों बिजनेस टू B2C का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बिजनेस टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का मतलब होता है दोस्तों उपभोक्ता। हु इज उपभोक्ता? वी ऑल आर कंज्यूमर। हम सभी क्या हैं? उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता है ना दोस्तों। हम सभी जो है प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं और यूज भी करते हैं। हम बेचते हैं क्या? नहीं बेचते। ठीक है दोस्तों। तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है? जैसे दोस्तों भारत में किसी प्रोडक्ट को बुलाया गया, नोकिया मोबाइल को, कहां से? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जहां से भी, दक्षिण कोरिया से दोस्तों।
तो वो कंपनी को, प्रोडक्ट को सैमसंग को दक्षिण कोरिया से बुलाया गया और हमारे देश में बेचा गया। तो दोस्तों सैमसंग का प्रोडक्ट जो है वो भारत की कंपनी बेच रही है अपने देश के लोगों को। तो ये क्या होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब कि दोस्तों जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को उपभोक्ताओं के बीच में पहुंचाती है तो उसे बिजनेस टू कंज्यूमर कहा जाता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो जब दोस्तों दो या दो से अधिक उपभोक्ता आपस में लेन देन करते हैं तो उसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स कहा जाता है दोस्तों। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों, OLX। OLX का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, OLX। गाड़ी पुरानी हुई OLX पे बेच दे, मोबाइल पुराना हुआ OLX पे बेच दे। तो दोस्तों वर्तमान समय में OLX का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। OLX इज ऑनलाइन वेबसाइट एंड इट्स मेनली यूज्ड फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स। तो दोस्तों इसमें जो है दो मल्टीपल खरीदार जो है आपस में डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। इसमें किसी कंपनी से मिलने की जरूरत नहीं है, कोई बीच का व्यक्ति नहीं है। आपको प्रोडक्ट को देखो, उसकी विभिन्न प्रॉपर्टी को देखो और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। तो इट्स ए OLX, वेरी इजी एंड वेरी सिंपलेस्ट। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों ई बिजनेस के ऊपर। तो दोस्तों ई बिजनेस को मैं अब आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अब इसके बाद में आपको ई बिजनेस के बारे में बता रहा था। तो ई बिजनेस क्या होता है? ई बिजनेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। बिजनेस क्या होता है दोस्तों? व्यापार या धंधा। तो दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से अगर हम अपने विज्ञापनों को प्रसारित करते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को भेजते हैं तो और प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो ये ई बिजनेस कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ई बिजनेस कहलाता है दोस्तों। इसके माध्यम से हम जो है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऑनलाइन विज्ञापन पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों ई बिजनेस में बहुत सारे मेल भी आते हैं आपको। तो इस तरह से दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से आप बिजनेस भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर आपने एक दुकान खोली MP ऑनलाइन की दोस्तों, तो आप उसे पेपर में ऐड देते हैं, लेकिन ई बिजनेस के माध्यम से आप जो है उसको यूट्यूब पर वीडियोस के माध्यम से एडवर्टाइज कर सकते हैं दोस्तों। और भी मल्टीपल तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट से ई बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं ई गवर्नेंस के बारे में, जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों। MPPSC में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है दोस्तों। ई गवर्नेंस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है दोस्तों। और यह भी इंटरनेट से किया जाने वाला एक प्रकार का शासन प्रशासन है दोस्तों, जो हमारे देश में चल रहा है वर्तमान समय में। एंड इट इज ए प्रोग्रेसिव मोड दोस्तों। तो आगे बताता हूं मैं आपको ई गवर्नेंस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको ई गवर्नेंस के बारे में बताने वाला था। तो दोस्तों ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस का मतलब होता है इंटरनेट की विभिन्न सेवाओं का यूज करते हुए शासन करना। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के और हमारे देश की प्रत्येक सोसाइटी, मंडी और थानों को, स्कूलों को, आंगनबाड़ियों को, सारे डेटा को ऑनलाइन किया जा चुका है। और अगर आप मंगलवार के दिन हमारे इस बालाघाट जिले में जन सुनवाई होती है, वहां पर भी जाते हैं। और अगर आप किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। और 15 दिनों के अंदर हमारी MP गवर्नमेंट उसको रिजॉल्व भी करती है दोस्तों। और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बट करती है दोस्तों। इस तरह दोस्तों ई गवर्नेंस के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जा रही है, जिसके माध्यम से जो है हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। इसके बाद में दोस्तों ई गवर्नेंस जो होता है, यह ई गवर्नेंस जो होता है यह बहुत ही अच्छी सेवा है। वर्तमान समय में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो कोरोना वायरस के ऊपर विभिन्न देशों के राष्ट्रपतियों से, रिप्रेजेंटेटर से बातचीत करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। और आगे हमारे देश में कोरोना से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को तैयार किया जाता है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर में दोस्तों विभिन्न देश में अभी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो है वो लगभग बंद हो चुका था कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस समय में एक बहुत ही कारगर टूल साबित हुई, जिसके माध्यम से ई गवर्नेंस को परफॉर्म किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के द्वारा बातचीत की जा रही है। निरंतर इन चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हमारी सरकार के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ई टेलीफोन के बारे में। तो दोस्तों ई टेलीफोन का मतलब होता है, ई टेलीफोनी का मतलब होता है कि इंटरनेट के माध्यम से बातचीत करना। तो इंटरनेट सेवा के माध्यम से बातचीत भी कर सकते हैं आपको एक मॉडेम की जरूरत पड़ती है और टेलीफोन लाइन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में दोस्तों
मैं आपको बताऊंगा रिसर्च एंड एजुकेशन के बारे में। तो जाइएगा मत, देखते रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिसर्च एंड एजुकेशन। तो रिसर्च एंड एजुकेशन के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, व्हाट इज रिसर्च एंड एजुकेशन। तो दोस्तों रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान करना एंड एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो दोस्तों एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोशल लाइफ एंड प्रोग्रेस। दोस्तों इस दुनिया में पढ़ाई और शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा हर गार्जियन, हर वालिदैन और हर पेरेंट अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे और अच्छे से अच्छा ज्ञान दे, ताकि वो भविष्य में चलकर हमारे देश का नाम रोशन कर सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। तो दोस्तों बात करेंगे एजुकेशन एंड रिसर्च में इंटरनेट का क्या योगदान है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है और अनलॉक 2.0 इज ए रनिंग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में पूरी कोचिंग, स्कूल, शिक्षा के सारे मंदिर बंद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों इंटरनेट एक बहुत ही वरदान साबित हो रहा है। जो आप इंटरनेट पर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट और विभिन्न इंटरनेट एप्लीकेशन की सहायता से आप अपने ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा साइंस एंड रिसर्च एंड एजुकेशन के क्षेत्र में इंटरनेट का योगदान। तो दोस्तों बात करें हम रिसर्च की, तो विभिन्न साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की जो रिसर्च करते हैं वो सारी जानकारी को इंटरनेट पर अपलोड करते हैं और अपनी जानकारी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उन्हें अब कागज का कचरा लेकर जाने की जरूरत नहीं होती, रिसर्च पेपर लेकर जाने की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ जाते हैं और वहां पे अपनी ईमेल आईडी खोल के अपने प्रोजेक्ट को दिखा देते हैं या अपनी ईमेल आईडी ले जाकर अपनी सारी जानकारियों को दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन के क्षेत्र में इंटरनेट का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय पर वर्चुअल लैब, वर्चुअल लाइब्रेरी, वर्चुअल एजुकेशन कर सकते हैं हम दोस्तों। वर्तमान समय में यूट्यूब पर विभिन्न प्रकार के स्टडी IQ के स्टडी के मटेरियल्स अवेलेबल है और आप इंटरनेट के माध्यम से अपनी ऑनलाइन स्टडी को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न प्रकार के कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने भी ऑनलाइन टीचिंग को चालू कर दिया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ऑनलाइन पीएचडी करने वाले स्टूडेंट भी इस समय ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है दोस्तों पीयूष देवरकर, इज माई फ्रेंड्स कजिन, ये मेरे फ्रेंड का कजिन है दोस्तों। तो वो अभी पीएचडी कर रहा है गया बिहार से। वो अभी लॉकडाउन में अपने घर पर है, लेकिन वो पढ़ाई कर रहा है अपनी यूट्यूब पर और बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन से। तो दोस्तों ऐसे आप भी विभिन्न एप्लीकेशन के सहायता से अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं। तो ऐसे जज्बे को सलाम दोस्तों, जो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। इस समय में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। विभिन्न कोचिंग सेंटर बंद है, लेकिन दोस्तों आपको अपने स्कूल, अगर जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो भी घर पर पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। तो रिसर्च एंड एजुकेशन के क्षेत्र में इंटरनेट का योगदान हुआ ना दोस्तों, तो रिसर्च भी कर सकते हैं और इंटरनेट में एजुकेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इंटरटेनमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों इंटरनेट इज वाइडली यूज्ड इन मल्टीमीडिया एरियाज दोस्तों। तो मैं बात करूंगा इंटरटेनमेंट के क्राइटेरिया की। तो दोस्तों आप जो है वर्तमान समय में अगर बोर हो रहे हैं तो यूट्यूब पे जाइए और बोलिए कि बादशाह न्यू सॉन्ग प्ले ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों आपको गाना सुनाई देगा। कौन सा गाना? जो अभी वर्तमान समय में बहुत ही चल रहा है, गेंदा फूल वाला गाना दोस्तों। मैं भी जब घर पे बोर होता हूं तो ये गाना देख लेता हूं, तो नई एनर्जी के साथ फिर से अपने कार्यों के लिए तैयार हो जाता हूं। तो दोस्तों इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही जबरदस्त ऐप है फेसबुक और यूट्यूब। तो दोस्तों यूट्यूब पर जाकर के आप अपने पसंदीदा गानों को सुन सकते हैं और एक फुल इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने टिकटॉक तो बंद कर दिया है, तो दोस्तों अपने देसी ऐपों को अपनाएं जो भारत में डेवलप किए गए हैं और इंटरटेनमेंट का फुल लुत्फ उठाएं। तो दोस्तों इंटरनेट पर आप इंटरटेनमेंट के लिए ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टीवी देख सकते हैं और इसके अलावा अगर आप इमोशनल पर्सन हैं तो G5 नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और सास भी कभी बहू थी और प्यार क्या होता है ऐसे टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों इंटरटेनमेंट के लिए भी इंटरनेट ने बहुत सारे योगदान दिए हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इंटरनेट के सारे यूजेस नहीं बता पाया हूं, इसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैं PDF वाला वीडियो डालने वाला हूं जिसमें मैं आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें बताने वाला हूं। यहां पर मैं कुछ चीजें नहीं बता पाया हूं क्योंकि समय की कमी। और दोस्तों
कुछ हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, तो जाइएगा मत। मिलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।